नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में संधि स्टार्ट की थी। संधि में हमने संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि की परिभाषा क्या होती है, फिर संधि में हमने दीर्घ संधि और गुण संधि पर बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि और यड़ संधि। पहले हम देख लेते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र संस्कृत में जो हम यूज करते हैं वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। ये सूत्र कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए लिख रहे हैं। अब वृद्धि संधि किसे कहते हैं, जैसे हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था। दीर्घ संधि में अ या आ मिलके आ ही बनता था। इसी तरह ई या बड़ी ई रहे, दोनों जब एक दूसरे से बड़ी या छोटी मिलती थी तो बड़ी। गुण संधि में पढ़ा था, अ के बाद ई आए तो ए बनता है, अ या आ के बाद। ऐसे ही अ या आ के बाद उ या बड़ा उ या बड़ी ई आए तो ओ बनता है। अब वृद्धि संधि में क्या है, जैसे इसमें असमान स्वर है, ऐसे वृद्धि संधि में भी। वृद्धि संधि में यदि अ के बाद ए, जैसे गुण संधि ए ओ पे था, इसी के बाद हम पढ़ेंगे यदि अ या आ के बाद ए या आए आए तो हमेशा क्या होगा, दीर्घ। वृद्धि का मतलब बढ़ना, ए का क्या हो जाएगा आए, और अ या आ के बाद ओ या ओ आए, औ आए तो उसका क्या हो जाएगा औ। मतलब जो हमारा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर है ऐ और ओ, ए औ, इनका वृद्धि ए भी रहेगा तब पर भी ए आएगा, ओ रहेगा, औ आएगा, ए के बाद ए आएगा, ओ औ का औ हो जाता है। इसको हम देखते हैं कैसे होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 1 + 1, इसका क्या होगा, क में क्या है, क प्लस अ है, यहाँ ए है, तो ये अ प्लस ए मिलके क्या बन जाएगा ऐ। अ और ए मिलेगा तो क्या बनेगा ऐ। ऐ की मात्रा किस पे लग जाएगी, क पे, तो यहाँ ए, फिर इधर क्या बचा है क। तो इसका जब हम संधि करेंगे तो ए, क पे ऐ की मात्रा 1 का 1। ठीक है, समझ में आया। अ के साथ ए जब संयुक्त हुआ तो क्या बना, इसमें क्या परिवर्तन है, ऐ की मात्रा आ जाए, तो इसका संधि बनेगा तो क्या होगा 1 का 1। इसी तरह अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मत धन ऐक्य, तो त में त प्लस अ है, दिख रहा है ना, त प्लस अ प्लस ऐ। अब अ प्लस ऐ मिलेगा तो क्या बन जाएगा ऐ, तो इसका जो संधि होगा वह क्या हो जाएगा मतैक्य। समझ में आया, यहाँ एक के रहेगा, सॉरी, यहाँ मतैक्य। इतना समझ में आया आप लोगों को। फिर जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, सदा धन एव, तो द प्लस आ, फिर ए है तो आ प्लस ए मिलके क्या बन जाएगा ऐ। तो इसका जब हम संधि करेंगे तो हो जाएगा ड पे ऐ की मात्रा सदैव। ठीक है,
अब इसी तरह ओ औ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दंत प्लस ओष्ठ, तो यहाँ त प्लस अ प्लस ओ है, तो अ और ओ मिलके वृद्धि रेचि में वृद्धि करके क्या बना देंगे, औ। तो इसका जब संधि करेंगे तो हो जाएगा त पे औ के दंतोष्ठ। ऐसे वन प्लस औषधि वन औषधि, इसका भी देख लेते हैं। वन प्लस औषधि, यहाँ देखिए न प्लस अ है प्लस औ है, तो अ और औ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, औ। ये जो अ बना है ये किस पे लगेगा, जो आधा यहाँ व्यंजन है इस पे हम लगाएंगे, तो हो जाएगा बनौषधि। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ अ और अ मिला तो क्या बन गया, अ, वृद्धि, वृद्धि रेचि। और एग्जाम्पल ले लें, महा प्लस ऐश्वर्य, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ, ह अलग कर दीजिए, ह में आ लगाया, आ प्लस ए, तो ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ऐ, तो इसका हो जाएगा महेश्वर्य। ठीक है, ऐसे रमा प्लस ऐश्वर्य, रामाऐश्वर्य। बहुत जितना आप संधि करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ठीक है। ये तो हम सूत्र बस बता दिए कैसे बनता है, तोड़ के यहाँ पे देखिए बताए ना, क से अ प्लस ए मिलके ए बनाएगा, यहाँ पे आ प्लस ए मिलके ए, फिर आ प्लस ए मिलके ए, अ का अ और ओ मिलेगा तो औ। वृद्धि रेचि बस ये समझ जाए कि गुड़ में जो हम ए बनाए, गुड़ के बाद वृद्धि इसलिए पढ़ाए हैं कि पता रहे अ आ के बाद अब ए ओ, तो ए आएगा तो ए, ओ आएगा तो अ, ऐसे क्या होगा आपको इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने वृद्धि संधि को पढ़ लिया, अब हम देखेंगे यड़ संधि। यड़ संधि, यड़ संधि का सूत्र जो होता है वो होता है इको यड़ची, इको यड़ची, इको यड़ची। यड़ संधि में यदि ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री के बाद, इन सब के बाद यदि कोई असमान स्वर है, असमान स्वर, असमान स्वर कहने का मतलब जैसे पिछले संधि में हमने देखा, दीर्घ संधि में देखा कि समान स्वर आ रहे थे, अ के बाद या आ के बाद ऐसे ई मतलब जो आ रहे थे समान स्वर आ रहे। गुण संधि में हमने देखा कि केवल आ के बाद ई और इसके बाद कोई भी यहाँ पे ऐसा स्वर नहीं था, आ को केवल ले रहे थे। ऐसे वृद्धि में भी हमने पढ़ा कि यदि आ के बाद ए या आए, या अ या आ के बाद ओ या औ आए, तो इसका क्या हो जाता था, वृद्धि हो जाता था। लेकिन यड़ संधि में यहाँ असमान स्वर आएंगे, मतलब ई के बाद आ भी आ सकता है, उ भी आ सकता है, और ए भी ई सब आ सकता है ई के बाद, तो इसी को कहेंगे असमान स्वर। तो ई का क्या हो जाएगा, ई का हो जाता है य, ऊ का क्या हो जाता है असमान आने के बाद व, और री का हो जाता है र। ठीक है, हम जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो उसने बताए थे कि
य और व क्या है? अर्ध स्वर है। इस पे चर्चा हुई थी। अर्ध स्वर है तो स्वर संधि में हम यड़ संधि, स्वर संधि का जो भाग है यड़ संधि, उसमें हम पढ़ेंगे ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ई का य हो जाता है। उ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो उ का व हो जाता है। री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से परिभाषा ही समझ लीजिए। इसके बाद हम अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, प्रति प्लस एक। तो यहाँ देखिए प्र है प्लस त पर छोटी ई है प्लस ए क, ये हो गया। तो यहाँ ई का यड़ संधि में क्या है? ई के साथ यदि कोई असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। ठीक है, ई की जगह क्या हो गया? य हो गया। तो अब देखिए प्र आधा त है, फिर य पे ए की मात्रा, फिर एक, प्रत्येक। इसका क्या बन गया? संधि प्रत्येक। समझ में आया ना? इसी तरह और देख लेते हैं, जैसे अति प्लस अधिक। ठीक है, तो यहां भी क्या हो जाएगा? अ फिर त है, त का ई, फिर अ, तो ई का क्या हो जाएगा? य। तो क्या हो जाएगा? अत्याधिक। क्या हो जाएगा? अत्याधिक। समझ में आया ना? अत्यधिक, अत्याधिक नहीं, अत्यधिक, अत्यधिक। ये समझ में आया ना? अ हो जाएगा तो ई का य हो गया तो आधा तो यहाँ हो जाएगा, ई यस में तो फिर धिक, अत्यधिक। ये समझ में आया? अब ऐसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऊ का, जैसे परि प्लस आवरण। तो यहाँ प है प्लस र पे छोटी की मात्रा है, फिर क्या हो गया? आवरण। आवरण है तो ई का क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। तो हो जाएगा र में आ मिल जाएगा, य में आ मिल जाएगा तो या हो जाएगा। ये आधा र है तो आधा र ऊपर चला जाएगा, पर्यावरण। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? ऐसे बहुत उदाहरण देख सकते हैं, अध्याय देख सकते हैं, न्यून देख सकते हैं, बहुत है। अब अगला देखते हैं ऊ का। ऊ या बड़ा ऊ अगर असमान स्वर से मिलेगा, असमान स्वर से, तो क्या हो जाएगा? ऊ का व हो जाएगा। ऊ का क्या हो जाएगा? व। जैसे कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सु प्लस आगत। ठीक है, सु प्लस आगत। तो सु में स प्लस उ प्लस आगत है, तो उ का क्या हो जाएगा? व। उ क्या आदेश करेगा? व को। तो यहाँ आधा स फिर व से मिलेगा, यहाँ आ व से मिल जाएगा तो वा हो जाएगा, स्वागत, स्वागत।
ये क्या हो गया? स्वागत। ऐसे ही देख लेते हैं स्वच्छ, सु प्लस अक्ष, सु प्लस अच्छ, तो आधा स प्लस उ प्लस अक्ष, तो उ का क्या हो जाएगा? वह, आधा स यहाँ लग जाएगा, हो जाएगा स्वच्छ। क्या हो गया? स्वच्छ। ठीक है, इतना समझ में आया ना? और इसका उदाहरण री का आप देख लेते हैं। री के बाद असमान स्वर आए तो क्या बन जाएगा? र। जैसे देख लेते हैं, सॉरी, मातृ प्लस इच्छा, मातृ प्लस इच्छा, तो यहाँ माँ आधा त प्लस री है प्लस इच्छा, तो री का क्या हो जाएगा? र। तो त के साथ जब र मिलेगा तो क्या हो जाएगा? त्र। त के साथ र मिलेगा, आधा र है तो क्या हो जाएगा? त्र। त्र, फिर छोटी की मात्रा मातृक्षा, क्या हो जाएगा? मातृक्षा। जैसे उ के साथ असमान स्वर आए तो वह बनता है, इसका और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अनु प्लस एषण। ठीक है, अनु प्लस एषण, यहाँ अ प्लस न पे छोटा उ है प्लस एषण, तो उ का क्या आदेश होगा? वह आदेश हो गया, आधा न व में लग जाएगा, अन ये आधा है, ये लग जाएगा इसमें, अन्वेषण। क्या हो जाएगा? अन्वेषण। ये समझ में आए? यड़ संधि। यड़ संधि में अब री का बचा है, इधर हम देख लेते हैं। री के साथ कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो री किसमें चेंज हो जाएगा? र में। ठीक है, जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे मातृ प्लस इच्छा, मातृ प्लस इच्छा, यहाँ देखिए माँ, त में से री हटा ले तो री प्लस इच्छा, तो यहाँ री का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तो यहाँ जब हम संधि करेंगे तो त जब र से मिलेगा तो त्र हो जाएगा, फिर त पे छोटी की मात्रा मातृक्षा। सुनना, जैसे मातृ प्लस आदेश, मातृ प्लस आदेश, ऐसे ही त प्लस री प्लस आदेश, तो यहाँ री का र तो हो जाएगा मात्रा देश, मात्र का आदेश, इसका जब हम संधि करेंगे हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं मात्रा देश। ऐसे पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पितृ प्लस आज्ञा, तो इसमें त प्लस री प्लस आज्ञा,
तो हो जाएगा, यहाँ र आदेश होगा तो र आदेश होगा पित्राज्ञा। क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा। इतना समझ में आया आप लोगों को? देखिए फिर से रिवाइज कर देंगे, इसमें बहुत से एग्जाम्पल बन जाएंगे, हम थोड़ा ही बताए हैं क्योंकि एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत, जैसे कि न्यून, अध्यादेश, तो न्यून का क्या हो जाएगा? नी प्लस ऊन हो जाएगा। ई, इसको बता दे रहे हैं न्यून का कैसे होगा। न्यून का देखिए, इसका हम विच्छेद करेंगे तो नी प्लस बड़ा ऊ है तो ऊन, ठीक है। न पे न्यून का जो होगा नी प्लस ऊन, हम संधि का विच्छेद भी करके बता दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए फिर कैसे संधि बनेगा, न प्लस ई प्लस उ न, तो ई का क्या आदेश होगा? ई का यह आदेश होगा, तो ई का यह आदेश हो जाएगा। आधा न यह से मिलेगा तो न, फिर उ इससे मिलेगा तो न्यून। ठीक है, समझ में आया ना? इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सखी प्लस आगमन, सख्यागमन, देवी प्लस आगमन, देवी का आगमन जब होता है, देवी प्लस आगमन। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितना आप करेंगे उतना आपका क्लियर होगा। तो हम यहीं तक आपको समझा दिए, अब हम अगला संधि पढ़ते हैं, अयादी संधि। ठीक है, हम वृद्धि यड़ संधि देख लिए। यड़ में हम क्या बताएं आपको? ई, बड़ी ई के बाद अगर असमान स्वर आए, असमान स्वर तो ई का क्या बन जाएगा? य, उ और बड़ा उ के बाद असमान स्वर आए तो व, री के बाद असमान स्वर आए तो र। ये हम यड़ संधि में पढ़े हैं, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाएं आपको। अब हम पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि, अयादी संधि का सूत्र होता है, क्या होता है? एचो और या ठीक है, ये अयादी संधि का सूत्र है। सूत्र भी पूछ लेता है, अगर संस्कृत में पढ़ेंगे तो इसी सूत्र को, जैसे यहाँ अय, आय, अय, अव, आय, आव सब मिल जाएंगे, जो इसका संधि करने पे जो आएगा, यहाँ सूत्र के माध्यम से ही संस्कृत में आप पढ़ लेंगे। इसमें जैसे हम यड़ संधि में पढ़े हैं, ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो य, उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो व, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो र। ऐसे ही अयादी संधि में क्या होगा? ए, आय के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो क्या बनेगा? एक एक तो देखिए अलग अलग है। ए के बाद असमान स्वर आए तो ये बनेगा अय। क्या बनेगा? अय। और अय के बाद असमान स्वर आए तो क्या बनेगा? आय। ठीक है, ए के बाद असमान स्वर आएगा तो अय बनेगा, अय के बाद असमान स्वर आएगा तो आय बनेगा। इसी तरह ओ प्लस असमान स्वर, असमान स्वर हम बता दिए हैं, कोई भी स्वर आ नहीं रहेगा, कोई भी स्वर अ से ई ओ तक का कोई भी स्वर असमान स्वर आए तो बनेगा अव। और अ के साथ
असमान स्वर आए तो बनेगा आव। ये आपका एक तरह से परिभाषा है कि अयादि संधि में ए के बाद ए ओ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का ए का आय, ओ का औ का आव बनेगा। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। जैसे ने प्लस अन। ठीक है, अब देखिए कैसे बन रहा है। यहाँ हो जाएगा न प्लस ए है, ए के बाद अन, असमान स्वर अ आया है। ठीक है, तो हम ए का क्या बताए हैं, ए का क्या बन जाएगा, अय बनेगा। तो ए की जगह हम क्या लिख दें, अय लिख दें। अ य प्लस अन, ये है। तो न के साथ ए का संयोग होगा तो न, य इससे मिलेगा तो य न, तो इसका संधि क्या हो जाएगा, नयन। ठीक है, ए का अय आदेश, ए के साथ असमान स्वर आए तो ए का आदेश क्या होगा, अय। तो क्या हो गया, न य न। ठीक है, न प्लस अक, इसका देख लेते हैं। देखिए न से स्वर हटा देंगे तो न प्लस ए प्लस अ क, तो ए की जगह क्या आएगा, आय आएगा। क्या आएगा, आय। तो देखिए न प्लस आय प्लस अक, तो इसको जब हम संधि इसका करेंगे पूरे का, तो न आ से मिलेगा तो ना, य क से मिलेगा तो य क, क्या हो जाएगा, नायक। ठीक है, समझ में आया ना। जैसे इसका और देखें, स धन अन शयन, से धन अयन शयन, से धन स धन अन सायन, मतलब इस तरीके से आप संधि बना सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं इन दोनों का। जैसे भो प्लस अन। ठीक है, तो भ से ओ, भ में क्या है, भ है, भ पे ओ की मात्रा, तो इसको अलग कीजिए, भ प्लस ओ प्लस अन। तो ओ का क्या आदेश होगा, अब। ओ का क्या आदेश होगा, अब। तो यहाँ ओ की जगह क्या लिख देंगे, अब। तो यहाँ भ में से यहाँ भ लिख दीजिए, फिर यहाँ अन। तो यहाँ भ जब अ से मिलेगा तो भ, व अ से मिलेगा तो व न, क्या हो जाएगा, भवन। क्या हो जाएगा, भवन। अब भ प्लस उक, भ प्लस उक, ये लेते हैं। भ पे औ की मात्रा है भ प्लस औ प्लस उक, तो भ जो उ से मिलेगा, यहाँ पे औ का क्या आदेश होगा, औ के पास साथ जब असमान स्वर आए तो आव होगा, तो औ का क्या हो जाएगा, आव। यहाँ भ है और यहाँ उक है, तो भ के साथ आ मिलेगा तो भा, व पे उ की मात्रा भावुक। ठीक है, क्या बन जाएगा, भावुक। अब संधि से भी देख लीजिए, संधि का विच्छेद कैसे करें। जैसे नाविक का देख लीजिए, नाविक में ना है, पहले हम बता रहे कैसे इसको तोड़ेंगे, वी है प्लस क, तो इसको हटा दीजिए। न पे नौ प्लस
इक, व का क्या होगा, जैसे यहाँ ई हटाएंगे, फिर से रुक जाए, यहीं से देखिए नाविक है तो यहाँ इक हो जाएगा। तो नौ का क्या होगा, नौ, औ का आव आदेश होगा। देखिए इसको अलग करेंगे, न प्लस औ प्लस इक, तो औ का क्या हो जाएगा, आव प्लस इक, यहाँ न होगा तो न जब आ से मिलेगा तो ना, व जब ई से मिलेगा तो वी, तो नाविक। ऐसे गायक, गायक, अब देखिए यहाँ क्या है, गायक में आय आ रहा है, ठीक है, गायक में आय आया। अब आय किसका, ऐ का है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ग पे ऐ की मात्रा, ग प्लस अक, तो देखिए इसको अलग कीजिए, ग प्लस ऐ प्लस अक, ऐ किसका आदेश होगा, आय को, तो क्या बन जाएगा, ग से आ मिलेगा तो गा य क, ठीक है। लेकिन ये संधि जो है, इसको संधि हिंदी में नहीं लिया जाता है, केवल ये संस्कृत में लिया जाता है, क्योंकि ये एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वो होते हैं, रूढ़, रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसका विच्छेद करने पे हमें अर्थ ना मिले। तो जैसे हम भावुक बोल दें, जैसे नायक, नायक को बोल देंगे कैसा है, तो ये एक रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो कोई अलग अर्थ हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जितने भी अयादी संधि होते हैं वो सब रूढ़ शब्द होते हैं, क्योंकि उनका विच्छेद करने पे अर्थ नहीं मिलता है, अलग अलग का अर्थ नहीं मिलता है, केवल ये संधि में प्रयोग होते हैं। तो ये कैसे शब्द हैं, जितने भी अयादी संधि सब किस में आएंगे, रूढ़ शब्द में आएंगे। आपको समझ में आया इतना? और इसका एग्जाम्पल लेके बताएं, जैसे प प्लस अक का देख लीजिए, प को अलग कीजिए, औ है प्लस अक है, औ का क्या आदेश होगा, आओ, आओ, प आ से मिलेगा तो पा, व अ से मिलेगा पावक, नायक, पावक, धावक, नायिका, सब जो होगा सब किसका होगा, अयादी संधि। अब बीच में अब देखिए यड़ संधि में भी य व आ रहा है और अयादी संधि में भी य व आ रहा है, लेकिन अयादी संधि में ये जो य व रहेगा इसके साथ मतलब अर्ध स्वर, इसके आगे व्यंजन जो रहेगा आधा नहीं लगा रहेगा, जबकि यड़ संधि में देखेंगे आप, जैसे प्रत्येक, इसका जो पहला व्यंजन होता है इसके साथ यह आधे में ऐसे लग जाता है, प्रत्येक, ठीक है। जैसे इसमें भी यह आ रहा है लेकिन इसके साथ अर्ध आधा व्यंजन भी रहता है, जबकि इसमें जो अयादी संधि होते हैं इसके साथ आप देख रहे हैं कहीं भी आधे व्यंजन के साथ वो लगा नहीं है। तो इसलिए अगर आपको यड़ और अयादी में हो तो ये आप ध्यान दीजिए, जैसे अध्यादेश हम बोले थे, अध्यादेश, और प्रत्येक हो गया, प्रति न्यून हो गया, स्वागत हो गया। तो देखिए यहाँ व या आ रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, इसके साथ आधा व्यंजन ऐसे मिला हुआ है, जबकि इसमें अयादी में पूरे पूरे रहते हैं, व या पूरा रहेगा, उनके साथ अर्ध व्यंजन नहीं मिलेगा। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, आपको ये समझ में आया अयादी संधि? अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। धन्यवाद।